7 पूर्णिमा में पैसा आना शुरू हो जाएगा और 21 पूर्णिमा तक यह उपाय करेंगे तो गिरवी रखा हुआ मकान, सोना मुक्त हो जाएगा। ये होकर ही रहेगा। नमो नारायण जी, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायण एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, यदि आप श्रद्धा से यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही उपाय पावरफुल रहेगा और अचूक उपाय है। आपका गिरवी रखा हुआ घर और सोना मुक्त हो जाएगा 21 पूर्णिमा तक, यह एक आसान सा उपाय करने से। किसी का घर गिरवी क्यों होता है, किसी का सोना गिरवी क्यों रखा जाता है, क्यों घर बिक जाता है या क्यों सोना सेल करना पड़ता है आपको कभी न कभी अपने जीवन में, एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है। आज बृहस्पतिवार है, गुरु का वार है, तो मुझे यह वीडियो बनाने का ख्याल आ गया और इसीलिए ही यह बात आपको बता रहा हूं। आपकी जन्म पत्रिका देखें। आपकी जन्म पत्रिका में यदि 6ठे घर में और 8वें घर में बृहस्पति ग्रह बैठा हो या मंगल ग्रह बैठा हो, लगन को भी आपने गिनना है। लगन कौन सा होता है? सबसे ऊपर जो पहला घर होता है जहां लगन लिखा होता है, तो वहां से आपने गिनती शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 और 6 और फिर 7 और 8, या तो 6ठे घर में या 8वें घर में बृहस्पति ग्रह बैठा हो तो आपका सोना गिरवी रखना ही पड़ेगा। जीवन में कभी ना कभी एक बार आपको सोना गिरवी रखना ही पड़ेगा या आपको सेल करना पड़ेगा, और ऐसे चांस 100% बनेंगे। और यदि मंगल ग्रह बैठा हो 6ठे घर में या 8वें घर में, तो आपका जो घर है या जमीन है वह आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, या बैंक से जमीन पर लोन लेना पड़ेगा, या आपको जमीन सेल करनी पड़ेगी। निश्चित है, ऐसा पक्का होकर ही रहेगा। और आज एक उपाय बता रहा हूं, यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही वह कर्ज मुक्त भी होकर रहेगा। पहले अपनी जन्म पत्रिका देख लें, निश्चित कर लें कि 6ठे घर में या 8वें घर में बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह या मंगल ग्रह तो विराजमान नहीं है। यदि ऐसा है तो निश्चित ही सोना या घर गिरवी होगा या बिकेगा। और यदि आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं और अभी तक आपके साथ ऐसा योग नहीं बना घर या सोना गिरवी होने का, तो भी आप यह उपाय करें जो मैं बता रहा हूं। इस उपाय को करने के बाद ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको मकान या सोना गिरवी रखना पड़े या सेल करना पड़े। बड़ा आसान उपाय है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जहां आप रहते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में जाना है आपको पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की शाम को। पूर्णिमा की शाम का मतलब है पंचांग में उस समय, शाम के समय पूर्णिमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे तक पूर्णिमा थी और आप शाम को जा रहे हैं तो यह उपाय वैलिड नहीं रहेगा। आपने शाम के समय जाना है और शाम को उस समय पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। 5 रुपए या 10 रुपए का सिंदूर और तेल भैरव बाबा के मंदिर में जाके उनके चरणों में अर्पण कर देना है और नमस्कार कर देना है। आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ मन्नत मांगने की भी जरूरत नहीं है, केवल इतना ही करना है कि तेल और सिंदूर अर्पण करना और नमस्कार करके आप वापस आ जाना। और आप देखना 7वें पूर्णिमा से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। चाहे 100 करोड़ का घर भी है तो भी आपका यह घर कर्ज मुक्त होकर रहेगा, और आपका घर गिरवी है तो वापस छूट कर रहेगा। थोड़े से प्रयास तो जरूर करने ही पड़ते हैं। कर्म को साथ में जोड़ा गया है, उपाय के साथ भी, ज्योतिष के साथ भी। तो प्रयास, अपने काम के, व्यापार के जो प्रयास हैं वह आप करते रहिए, निराश मत होइए। लेकिन यह एक आसान सा उपाय कर लीजिए, अचूक उपाय है। और भगवान ने चाहा, श्री विष्णु ने चाहा, श्री भैरव जी ने चाहा तो यह आपका उपाय 100% और 100% आपका यह काम बनकर रहेगा। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय नमो नारायण जी।